जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास 47 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामले को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर किस प्रकार नियंत्रण किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1857 का विद्रोह भारत का उस समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय पामस्तन थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्तन थे और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। उस समय ब्रिटेन की महारानी जो है वह कौन थी? विक्टोरिया। और विद्रोह का प्रतीक क्या था? विद्रोह का प्रतीक जो था रोटी और कमल। रोटी और कमल जो है 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में नियंत्रण निर्माण की प्रक्रिया, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव यह सही है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया यह भी सही है। जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता यह गलत है। और जनता को मतदान का अधिकार यह भी सही है। गलत पूछा है तो अब विशेषता कौन नहीं है? तो यही है, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानमंडलों तथा कार्यकारी पदों के लिए भेजते हैं और वहीं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख को ही छोटा तिब्बत कहा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो वह है ले। लद्दाख की राजधानी है ले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो वह है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों जैसे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकते हैं। अपील न्यायालय क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कहने का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में दिया गया फैसलों से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। और वो जो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है वह इस प्रकार है: संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरा है दीवानी मामलों में अपील, तीसरा जो है वह है आपराधिक मामलों में अपील, चौथा होगा विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण कौन सा नहीं है? यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती हैं और नर्मदा और ताप्ती जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। प्रायद्वीपीय के अन्य प्रमुख नदी तंत्र जो हैं वह है महानदी हो गए, गोदावरी हो गया और कृष्णा और कावेरी। प्रायद्वीपीय के अन्य प्रमुख नदी तंत्र जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन है जो अफ्रीका के बारे में सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखाएं तीनों ही गुजरती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अफ्रीका का मैप दिखाते हैं। यह है अफ्रीका का मैप। यहाँ पर 23.5 अंश उत्तरी जो है यह कर्क रेखा है। 23.5 अंश उत्तरी जो है यह कर्क रेखा है और 0 अंश अक्षांश जो है यह है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? तो विषुवत रेखा है। और नीचे जो है यह है 23.5 अंश दक्षिणी मकर रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी जो है यह है मकर रेखा और यह 23.5 अंश उत्तरी जो है यह कौन सी रेखा थी? कर्क रेखा। तीनों ही रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। जिब्राल्टर जलसंधि जो है यहाँ पर है। यह कौन सी संधि है? तो यह है जिब्राल्टर जलसंधि है। ऊपर जो है या ऊपर जो अफ्रीका महाद्वीप है, ऊपर जो दिए गए हैं यह है यूरोप महाद्वीप और यूरोप को अफ्रीका से अलग जो करता है वह जिब्राल्टर जलसंधि, तो यह जो है जिब्राल्टर जलसंधि है। जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका को काला या अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को काला महाद्वीप या अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती हैं। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करते समय जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्वी केरल में वर्षा करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका का उपागम जो है वह है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की।
गाड़ियों में, कार्यस्थल पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो वह की थी कार्यस्थलों पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्यस्थलों पर। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में 1997 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति उल्लिखित है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इस प्रकार राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है और यह केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। यह जो है केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसिलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पटवारी जो है यह ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी भी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी है और लेखपाल भी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी है। नगर निगम काउंसिलर यह जो है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? तो वह है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियाँ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों की भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिनसे औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित किया जा रहा था। 13 दिसंबर 2005 से पूर्व 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर रह रहे अनुसूचित जनजाति के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीविका का अधिकार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का कौन सा उदाहरण है? भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो द्वितीयक स्रोत का कौन सा उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। यह जो है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। सेकंड कथन है, स्मृति परीक्षण से दूर क्षमताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ऑप्शन है केवल कथन ए सही है, दोनों कथन ए एवं बी सही है, कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है, कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो यह बात सही है। स्मृति परीक्षण से दूर क्षमताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा, यह भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोनों कथन ए एवं बी दोनों सही हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।